नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में, जिसे महालय या पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं तथा किस दिन कौन सी तिथि है और श्राद्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब विस्तार से जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता धर्मराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। कहते हैं कि श्राद्ध के इन दिनों में पितृ अपने घर आते हैं, इसलिए उनकी परिवारजनों को उनका तर्पण करना चाहिए। अब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है। श्राद्ध पक्ष 2 सितंबर 2020 बुधवार से शुरू हो रहे हैं। इस दिन पूर्णिमा होने की वजह से पूर्णिमा का पहला श्राद्ध किया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हो, उनका श्राद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाता है। प्रतिपदा या एकम 3 सितंबर 2020 गुरुवार को है। जिन लोगों की मृत्यु प्रतिपदा या एकम को हुई हो, उनका श्राद्ध 3 सितंबर 2020 गुरुवार के दिन होगा। 4 सितंबर 2020 शुक्रवार को द्वितीया तिथि का श्राद्ध होगा, जिसे दूज, दौज या बीज भी कहा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु द्वितीया तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध 4 सितंबर 2020 शुक्रवार को किया जाएगा। 5 सितंबर 2020 शनिवार को तृतीया तिथि होगी, जिसे तीज भी कहा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु तीज के दिन हुई हो या तृतीया तिथि पर हुई हो, उनका श्राद्ध 5 सितंबर 2020 शनिवार को किया जाएगा। 6 सितंबर 2020 रविवार को चतुर्थी तिथि है। इसे चौथ भी कहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु चतुर्थी को हुई हो, उनका श्राद्ध 6 सितंबर 2020 रविवार को किया जाएगा। 7 सितंबर 2020 सोमवार को पंचमी तिथि है, जिसे पांचम भी कहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु पंचमी तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध 7 सितंबर 2020 सोमवार को किया जाएगा। 8 सितंबर 2020 मंगलवार को षष्ठी तिथि है, जिसे छठ भी कहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु षष्ठी तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध 8 सितंबर 2020 मंगलवार के दिन किया जाएगा। 9 सितंबर 2020 बुधवार सप्तमी तिथि, जिसे सातम भी कहते हैं। जिनकी मृत्यु सप्तमी तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध 9 सितंबर 2020 बुधवार को किया जाएगा। 10 सितंबर 2020 गुरुवार को अष्टमी तिथि है, जिसे आठम भी कहा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु अष्टमी तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध 10 सितंबर 2020 गुरुवार के दिन किया जाएगा। 11 सितंबर 2020 शुक्रवार को नवमी तिथि है, जिसे नवम भी कहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु नवमी तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध 11 सितंबर 2020 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। 12 सितंबर 2020 शनिवार को दशमी तिथि है, जिसे दशम भी कहा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु दशमी तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध 12 सितंबर 2020 शनिवार के दिन किया जाएगा। 13 सितंबर 2020 रविवार को एकादशी तिथि है, जिसे ग्यारस भी कहा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु एकादशी तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध 13 सितंबर 2020 रविवार को किया जाएगा। 14 सितंबर 2020 सोमवार को द्वादशी तिथि है, जिसे बारस भी कहा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु द्वादशी तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध 14 सितंबर 2020 सोमवार को किया जाएगा।
15 सितंबर 2020 मंगलवार को त्रयोदशी तिथि है, जिसे तेरस भी कहा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु त्रयोदशी तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध 15 सितंबर 2020 मंगलवार को किया जाएगा। 16 सितंबर 2020 बुधवार को चतुर्दशी तिथि है, जिसे चौदस भी कहा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु चतुर्दशी तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध 16 सितंबर 2020 बुधवार को किया जाएगा। 17 सितंबर 2020 गुरुवार को अमावस्या तिथि है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या के दिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनका भी श्राद्ध किया जाता है तथा इन 15 दिनों में जिनका श्राद्ध किसी कारणवश न किया गया हो, उनका भी श्राद्ध इस दिन कर लेना चाहिए। जिन पितरों के देह अवसान की तारीख या तिथि नहीं पता हो, उनका तर्पण या श्राद्ध भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही किया जाना चाहिए। किसी भी पितृ की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका तर्पण या श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अपने पिता की श्राद्ध की तिथि या मृत्यु की तिथि जिनको भी मालूम नहीं है, उन्हें अष्टमी के दिन अपने पिता का श्राद्ध या तर्पण करना चाहिए। जिनको भी अपनी माता की श्राद्ध तिथि या मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, उन्हें नवमी तिथि को अपनी माता का श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के 16 दिनों में रोज ही तर्पण जरूर करना चाहिए। अगर आप रोज तर्पण नहीं कर सकते हैं, तो जिस दिन आपके पितृ की तिथि हो, उस दिन तर्पण जरूर करें। तर्पण सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच दोपहर में करना चाहिए। कुशा, काला तिल, गंगाजल, तुलसी और ताम्रपत्र से तर्पण करना चाहिए। जिस दिन आपके पितृ का श्राद्ध है, उस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और पितरों की पसंद का भोजन बनवाना चाहिए। गाय, कौवे के लिए ग्रास निकालना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, धान्य, नमक और फल दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिन तक रोज ही पितृ के निमित्त खाना निकालना चाहिए, जिसे गाय को खिला देना चाहिए। पितृ की मरण तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए और उसे दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, कान छेदन, मुंडन, शादी विवाह नहीं कराए जाते। इसके साथ ही इन दिनों में न ही कोई नया वस्त्र खरीदा जाता है और न ही पहना जाता है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान हवन भी कराते हैं। पितृपक्ष में भगवत गीता का पूर्ण पाठ या 11वें अध्याय का पाठ या चतुर्श्लोकी भागवत का पाठ जरूर करना चाहिए तथा तुलसी और पीपल में भी जल अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिनों में गाय को भी हरा चारा जरूर खिलाएं तथा घर के बने भोजन में से भी सबसे पहली थाली गाय की निकालकर गाय माता को जरूर भोजन कराएं। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन तथा व्यसन का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराते वक्त भी प्याज, लहसुन, बीड़ी, तंबाकू या शराब इत्यादि उपयोग में नहीं लेना चाहिए। पितृपक्ष से जुड़ी और भी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के मंगल की शुभकामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार।